हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। पाइथन फंडामेंटल सीरीज की इन वीडियोस में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस पर डिस्कस कर रहे थे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पाइथन की लाइब्रेरी में कई सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, जिनको लाइब्रेरी फंक्शंस कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं लाइब्रेरी फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन फंक्शंस को हम अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बिल्ट इन फंक्शंस एंड लाइब्रेरी फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन में यूज होने वाले बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस को पाइथन में टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो यूजर के द्वारा खुद ब खुद क्रिएट किए जाते हैं और उनकी डेफिनेशन यूजर के द्वारा बनाई जाती है, और डेफिनेशन बनाने के बाद उनको कॉल भी यूजर करता है, ताकि जो प्रोग्राम का कंट्रोलर है वो उस फंक्शन की डेफिनेशन पर मूव कर जाए। ठीक है, और उसके लिए हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स वगैरह और पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है? एक्चुअल में पाइथन के पास एक ऐसी अपनी एक वर्चुअल हम लाइब्रेरी कह सकते हैं उसको, जहाँ कई सारे फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो स्टोर रहती है, और उन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं बाय कॉलिंग देम। हमें उनके लिए डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करूँ पाइथन के, तो उसके अंदर भी दो टाइप के फंक्शन मौजूद रहते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और एक होते हैं मॉड्यूल। ठीक है, तो इनमें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या ये बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं और मॉड्यूल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है। जो पाइथन हमने आईडी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है, उस पाइथन आईडी में हमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस मिलते हैं जिनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी क्रिएटेड है। उन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं बाय कॉलिंग देम ओनली। उनको हम कॉल करेंगे तो वो फंक्शन हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करके देंगे। ठीक, तो वो कैसे प्रोसेस होता है पूरा वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि पाइथन हैज अ वेरी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन के पास, जिसमें कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस का क्या है, कलेक्शन है, और उन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जब हमें जरूरत होती है। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी बिल्ट इन फंक्शंस दैट कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमें जरूरत होती है हम उस हिसाब से उन फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और वो फंक्शंस कहाँ मौजूद होते हैं? पाइथन की लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। ठीक है, अगर बिल्ट इन फंक्शंस की बात की जाए तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच वी कैन से और रेडीमेड फंक्शंस दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन योर प्रोग्राम। मतलब कि ऐसे फंक्शंस हैं जो रेडीमेड का मतलब उनकी ऑलरेडी डेफिनेशन क्या है, बनी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है। जो एक्शन वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट उनको क्या कर देना है, कॉल कर देना है। कॉलिंग स्टेटमेंट हमने जान रखा है कि हम कैसे कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को। ठीक है, जब हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बना रहे थे तो उसमें कॉलिंग स्टेटमेंट हमने बताया था कि कॉलिंग स्टेटमेंट में हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्ट इन फंक्शंस के भी क्या है, ऑलरेडी ये ऐसे फंक्शंस हैं, रेडीमेड फंक्शंस हैं, जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए केवल कॉल करेंगे। और कॉल करते ही कंट्रोलर क्या होगा, पाइथन की लाइब्रेरी में इन बिल्ट इन फंक्शंस की डेफिनेशन पे जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर मूव तो करता ही है डेफिनेशन पे, और डेफिनेशन पे जाकर के जो भी एक्शन वो फंक्शन परफॉर्म करेगा उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमें रिटर्न फॉर्म में मिलेगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि हर कोई फंक्शन क्या करता है, कुछ वैल्यू का क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, आप उसे रिटर्न भी करा सकते हैं अपने कॉलिंग स्टेटमेंट। ठीक, तो इस तरह से वर्क करते हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शंस में और थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर।
किसी नंबर का स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूजर से एक नंबर इनपुट कराऊंगा, ठीक है। और नंबर इनपुट कराने के बाद उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई मैंने किया, ठीक है। मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है वो मैंने बी के अंदर स्टोर कर दिया, और फाइनली फिर स्क्वायर ऑफ ए दैट मीन जो नंबर था उसका स्क्वायर यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया है। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है स्क्वायर ऑफ नंबर कैलकुलेट करने का। आप इसमें ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर INT और इनपुट और प्रिंट, ये 3 क्या है, बेसिकली फंक्शंस हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में जो INT है ये भी एक फंक्शन है, इनपुट है ये भी एक फंक्शन है, प्रिंट है ये भी एक फंक्शन है। इन फंक्शंस को मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस है, ठीक है। और इन फंक्शंस को मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस इनपुट फंक्शन को देखूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये इनपुट फंक्शन है, यहाँ पर नेम हो गया फंक्शन का, और फिर पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास है, एंटर और नंबर क्या है, इसके अंदर क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है। आप समझ रहे हैं फंक्शन क्या कंसिस्ट करता है, फंक्शन जो कॉलिंग स्टेटमेंट है फंक्शन का वो क्या कंसिस्ट करता है, फंक्शन का नेम और साथ में अगर जरूरत है तो उसके आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो मेरा क्या है, एंटर और नंबर, एक स्ट्रिंग क्या है, इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में इनपुट कर रखी है। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इनपुट फंक्शन कॉल होगा, तो वो इस आर्ग्यूमेंट्स के साथ आपके कहा जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा, और वहां से आपने इनपुट किया, एक नंबर इनपुट किया, अब उस नंबर को रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिखा है, a इक्वल टू असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, a इक्वल टू इनपुट इंटर नंबर लिख रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, हमने जो इनपुट किया नंबर, वो रिटर्न करेगा। कौन सा फंक्शन, इनपुट फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, और वो कहाँ स्टोर होगा, a के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर जो ये फंक्शन है, इनपुट फंक्शन, ये आपसे आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है और साथ में आपको कोई वैल्यू रिटर्न करके भी दे रहा है नॉर्मली। और हमने क्या करा है, इस फंक्शन को जस्ट क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है बस, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके बिल्ट इन फंक्शंस, जो हम अपने, ये ऐसे कॉमन बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो सारे प्रोग्राम्स में हमेशा यूज होंगे, ठीक है। ऐसे ही INT भी क्या कर रहा है, यहाँ पर INT भी एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है आपका, जो आपने नंबर इनपुट किया है ना, वो नंबर किस फॉर्म में इनपुट होता है, मैंने बताया था आपको, स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट होता है, लेकिन हमें वो नंबर किस में चाहिए, इंटीजर फॉर्म में चाहिए। तो INT जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, उस नंबर को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, इंटीजर में, और कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपसे आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में कुछ वैल्यू ले रहा है और उसके बाद आपको वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है, ठीक। पूरा प्रोसेस वैसे ही हो रहा है जैसे नॉर्मल यूजर डिफाइंड फंक्शंस काम कर रहे थे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस में क्या कर रहे थे, लेकिन पर उतना इसमें इतना अंतर था कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस में हमें डेफिनेशन हमें खुद बनानी पड़ रही थी, लेकिन इन फंक्शंस की डेफिनेशन हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही यहाँ पर प्रिंट फंक्शन भी है। प्रिंट भी ये क्या हो गया, बिल्ट इन फंक्शन हो गया, जो आपके स्टेटमेंट्स को आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करने में मदद करता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम कुछ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा होगा कि क्या होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, ठीक। और थोड़ा सा डिटेल में बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में जानते हैं। अब बेसिक जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, ठीक। तो बिल्ट इन फंक्शंस को भी उसने डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। जैसे इनपुट और आउटपुट के लिए जो यूज किए जाते हैं बिल्ट इन फंक्शन, वो कौन कौन से हैं, इनपुट और प्रिंट। इनपुट की मदद से आप कुछ वैल्यू इनपुट करवाते हैं प्रोग्राम में, ये आपने देखा हुआ है, और प्रिंट की मदद से कुछ वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट को आप स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं आप, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के फंक्शन हो गए जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हम प्रोग्राम में कुछ वैल्यू इनपुट कराने के लिए और कुछ वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से उसने डिवाइड कर दिया है बिल्ट इन फंक्शंस को डेटा टाइप कन्वर्जन में। ये क्या करते हैं, ये आपकी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स में, क्योंकि जो भी हम डेटा आपको प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, वो फ्लोट टाइप का हो सकता है, वो कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो लिस्ट के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि हमने पाइथन के डेटा टाइप्स पहले स्टार्टिंग में पढ़े हुए हैं कि पाइथन में हम नंबर्स यूज करते हैं, हम स्ट्रिंग में यूज करते हैं, हम लिस्ट में यूज करते हैं, टपल यूज करते हैं, डिक्शनरी के फॉर्म में यूज करते हैं, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो अगर डिफरेंट डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी आपके पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद है। जैसे
आपका BOL एक फंक्शन है, ये बुलियन में कन्वर्ट करेगा। बुलियन डेटा टाइप दो ही वैल्यू स्टोर करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। ऐसे CHR, अगर इसके अंदर हम ऑर्डिनल वैल्यू डालेंगे तो वो उसका आस्की कैरेक्टर आपको बताता है। CHR फंक्शन में यूज किया था आस्की वाले में। ऐसे डिक्ट एक फंक्शन होता है डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। फ्लोट एक फंक्शन है जो फ्लोट में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। INT एक फंक्शन है, अभी हमने यूज किया था अपनी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसी अपनी वैल्यू को, किसी डेटा वैल्यू को अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन का यूज करेंगे। लिस्ट भी एक फंक्शन है जो लिस्ट को क्रिएट करने में मदद करता है, लिस्ट के डेटा टाइप को। ORD भी हमने पढ़ा था, ऑर्डिनल वैल्यू अगर जाननी है तो ORD फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे इसी तरह सेट एक फंक्शन है जो सेट्स को क्रिएट करता है। सेट भी एक आपका डेटा टाइप होता है पाइथन में। str एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनमें कई सारे ऐसे डेटा कन्वर्जन वाले फंक्शंस हैं जो अभी तक हम अपने प्रोग्राम्स में यूज कर चुके हैं। ऐसे टपल एक फंक्शन होता है जो टपल को क्रिएट करने में यूज होता है। समझ में आ रही होगी बात। इसी तरह से कुछ ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस भी हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, जो कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे ABS एक फंक्शन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। DYB मॉड एक फंक्शन है, ये आपका क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों रिटर्न करता है, ठीक है। इनकी वर्किंग में आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, आने वाली कल वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही मैक्स एक फंक्शन है जो इसमें हम कई सारे वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, उनमें से मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करके बताएगा, ठीक है। और मिनिमम एक फंक्शन है जो इसके अंदर हम कई सारी वैल्यूज पास करेंगे और उनमें से कौन सी मिनिमम वैल्यू है वो आपको बताएगा। पावर एक फंक्शन है एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो इसमें हम बेस और एक्सपोनेंट दो चीजें पास करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करेगा आपका। सम एक फंक्शन है जो नंबर्स को, इसके अंदर जो भी हम डिजिट्स इनपुट करेंगे उनका सम करके आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे कुछ और फंक्शंस भी यूज होते हैं, जैसे लेंथ है। लेंथ का फंक्शन का यूज हमने बताया था आपको कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने में मदद करता है। रेंज फंक्शन है, ये सीक्वेंस प्रोवाइड करने में मदद करता है। टाइप फंक्शन है जो किसी भी डेटा वैल्यू का डेटा टाइप है उसको जानने में मदद करता है, ठीक है। इंपोर्ट फंक्शन है, जो कोई मॉड्यूल आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंपोर्ट फंक्शंस का यूज करेंगे। तो ये बेसिकली ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इनके लिए हमें डेफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको जस्ट क्या करेंगे, कॉल करेंगे और कॉल करने के साथ ही हमसे कुछ आर्गुमेंटेड वैल्यू लेंगे और उसके अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ रिजल्ट हमें रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। तो ये थे आपके बिल्ट इन फंक्शंस। अब बात करते हैं मॉड्यूल की। मैंने कहा था ना कि जो आपके लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में। एक तो होते हैं आपके बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरे होते हैं मॉड्यूल। अभी मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल बेसिकली ग्रुप ऑफ फंक्शंस है। मतलब इसमें ये एक फाइल होगी, इस फाइल में एक फंक्शन नहीं होगा बल्कि कई सारे फंक्शंस का ग्रुप होगा, ठीक है। और वो फाइल आपके कंप्यूटर में, आपकी लाइब्रेरी में स्टोर रहेगी, ठीक है। पाइथन की लाइब्रेरी में क्या रहेगी, वो स्टोर रहेगी वो फाइल, जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस होंगे, एक सिंगल फंक्शन नहीं। अगर जब आप मॉड्यूल को यूज करेंगे ना अपने प्रोग्राम में, तो इसका मतलब आपको एक सिंगल फंक्शन नहीं मिलेगा। जैसे आप इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक इनपुट सिंगल फंक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप मॉड्यूल को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में तो उसमें आपको कई सारे फंक्शंस मिलेंगे, क्योंकि वो होता है ग्रुप ऑफ फंक्शंस, ठीक। और बेसिकली ये एक पाइथन की फाइल होती है और पाइथन की फाइल आपको पता है कि .py नाम से सेव होती है। तो ये .py नाम, एक्सटेंशन नाम से आपके पाइथन की लाइब्रेरी में सेव रहेंगी। कई सारे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं और कुछ मॉड्यूल्स हमें ऐसा होता है कि लाइब्रेरी में जो हमने आईडी इंस्टॉल करी होती है तो उसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होते हैं, उनको हमें इंटरनेट से भी इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी हम आगे सीखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ऐसे मॉड्यूल एक ऐसी फाइल है जो कंटेन कर रहे हैं कई सारे फंक्शंस को, और वो सारे फंक्शंस कहाँ स्टोर है, आपकी लाइब्रेरी में स्टोर है, ठीक। और जब भी हम इस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो आपको कई सारे फंक्शंस मिल जाएंगे और उन फंक्शंस को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली मैं बताऊं, डेफिनेशन की बात करूं तो मॉड्यूल क्या हो गया, ग्रुप ऑफ फंक्शंस हो गया। और मॉड्यूल इज क्रिएटेड एज अ पाइथन .py फाइल एंड कंटेनिंग द कलेक्शन ऑफ फंक्शन डेफिनेशंस। ये कई सारे फंक्शंस की डेफिनेशंस को कंटेन करता है आपका एक मॉड्यूल। और अगर आप उस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इंपोर्ट करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने एक मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था,
ठीक है, तो मैथ जब मॉड्यूल को मैंने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट किया था तो उसके अंदर मैथ मॉड्यूल के अंदर एक सिंगल फंक्शन नहीं, SQRT फंक्शन नहीं था, बल्कि एक लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं, कई सारे फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस के बारे में भी हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि मैथ एक मॉड्यूल है जो कंटेन कर रहा है मैथ से रिलेटेड कई सारे फंक्शंस को। ठीक है, मॉड्यूल का मतलब आप समझ जाइए कि क्या है, पाइथन की एक फाइल है जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस की डेफिनेशन मौजूद है। जब आप इस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस फाइल में मौजूद फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। एक स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट कीवर्ड के साथ, इंपोर्ट और उस मॉड्यूल का नाम। ठीक है, आप कॉमा करके कई सारे मॉड्यूल एक साथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ऐसे करके कई सारे मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल यूज कर रहे हैं तो इंपोर्ट लिखेंगे और मॉड्यूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जब फंक्शन मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, आप मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया तो इस मॉड्यूल में जो भी फंक्शन हैं, जो भी फंक्शंस की डेफिनेशन बनी हुई हैं, उन फंक्शंस को अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है, फिर उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। जैसे आप SQRT फंक्शन को यूज कर रहे हैं सपोज, तो आपको लिखना पड़ेगा, और उसके SQRT को इंपोर्ट करने के लिए आपने कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट किया, मैथ नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया, तो आपको लिखना पड़ेगा math.sqrt जब भी आप उसे यूज करेंगे। मतलब मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद फंक्शंस की डेफिनेशंस को कॉल करने के लिए, फंक्शंस को कॉल करने के लिए आपको ये सिंटैक्स लिखना पड़ता है, मॉड्यूल का नाम डॉट उस फंक्शन का नेम। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी, आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मॉड्यूल क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ फंक्शंस है, ये ग्रुप ऑफ फंक्शंस डेफिनेशन है, एक फाइल है जिसके अंदर हमने कई सारे फंक्शंस स्टोर करके रखे हुए हैं, और जब हम उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं तो उन सारे फंक्शंस को अब हम अपने यूज के लिए एक्सेस कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। और उनको जब कॉल करेंगे तो कॉल कैसे होंगे, वो उनको डायरेक्टली कॉल नहीं किया जा सकता, उनको हम कॉल करेंगे तो पहले मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा और फिर डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और फिर उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा जिस फंक्शन को हम उस मॉड्यूल में से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल मैंने बता दिया है कि मैथ मॉड्यूल के अंदर अगर आप SQRT फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा math.sqrt। ठीक है, तो ये था आपका मॉड्यूल। तो और डिटेल में इसमें पढ़ते हैं। पाइथन लाइब्रेरी के पास भी ऐसे कई सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स मौजूद हैं। अब सिंगल नहीं, कई सारे मॉड्यूल्स उस पाइथन की लाइब्रेरी मौजूद हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की मैं बात करूं जो हम जनरली अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं, वो है आपका मैथ मॉड्यूल, रैंडम एक मॉड्यूल है, स्टैटिस्टिक एक मॉड्यूल है। ये बेसिक मॉड्यूल्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिटेल में आगे पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो मैथ मॉड्यूल क्या करता है आपको, मैथ मॉड्यूल कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस एंड मोस्ट ऑफ द फंक्शन इन दिस मॉड्यूल रिटन ऑफ फ्लोट वैल्यू। मतलब कि मैथ मॉड्यूल क्या कंटेन करता है, डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस को कंटेन करता है। ठीक है, एक math.py नाम की फाइल में, और आप इन फंक्शंस को कॉल करेंगे तो आपको ये रिटर्न वैल्यू मिलेगी कुछ, और रिटर्न वैल्यू ज्यादातर फंक्शंस क्या करते हैं, कह रहा फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं आप। ठीक है, तो फंक्शन क्या करता है कि कोई एक्शन परफॉर्म करने के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैथ्स के मॉड्यूल के ज्यादातर फंक्शंस क्या करते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करते हैं। इसी तरह से एक रैंडम मॉड्यूल है जो कंटेन करता है फंक्शंस दैट आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो उसके लिए आप रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे। इस मॉड्यूल के अंदर भी कई सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जो मदद करेंगे आपको रैंडम नंबर्स को जनरेट करने में। ठीक है, उन सारे फंक्शंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इन मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस वर्क करते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। Statistic module provides the functions calculating statistics of numeric data। ठीक है, अगर आपको वर्क करना है, स्टैटिक न्यूमेरिक डेटा में वर्क करना है, ठीक है, तो वहां पर आप यूज करेंगे स्टैटिस्टिक मॉड्यूल का। ठीक है, तो ये भी कंटेन करेगा कई सारे ऐसे फंक्शंस को जो आपके रियल वैल्यू न्यूमेरिक स्टैटिस्टिक डेटा पे वर्क करने में मदद करेंगे आपको।
ठीक है, तो ये होते हैं आपके मॉड्यूल्स। तो मुझे ये पूरा कंप्लीट आपको बताना था कि आपके जो पाइथन के फंक्शंस होते हैं उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस और एक होता है आपका बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस में हम दोनों वर्क यूजर खुद ही करता है, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन भी बनाता है और साथ में फंक्शन को कॉल भी करता है। लेकिन जो आपके लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को यूजर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जस्ट यूजर क्या करता है, कॉल करता है। ठीक है, अब लाइब्रेरी फंक्शंस को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। किस किस में? एक तो हो गया बिल्ट इन फंक्शंस में और एक हो गया मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शंस में मैंने कहा कि ऐसे फंक्शंस हैं जो हम रैंडमली अपने प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं, जो हमसे कुछ आर्गुमेंटेड वैल्यू लेते हैं कॉल करते वक्त और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू रिटर्न करके प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू कुछ रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनको हम कॉल कर सकते हैं, वो उनकी जो डेफिनेशन है वो पाइथन की लाइब्रेरी में इनबिल्ट रहती है, मौजूद रहती है। ठीक है, इसी तरह से आपके मॉड्यूल्स भी हैं। मॉड्यूल्स क्या हैं? बेसिकली ऐसी फाइल्स हैं जो एक नहीं कई सारी फंक्शंस की डेफिनेशन को कंटेन कर रही हैं। तो जब भी हम इस फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद हम एबल हो जाते हैं कि हम इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय कॉलिंग देम। और उनको कॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि पहले मॉड्यूल का नाम आएगा और उसके बाद डॉट ऑपरेटर आएगा, फिर उस फंक्शन का नाम आएगा जिस फंक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।